ठीक है, अच्छे से, है ना अच्छे से क्लियर हो गया, बता दीजिए। तो आई नॉट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट, इट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज, है ना, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इट गेट्स डबल। मतलब ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है आई नॉट, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पे ये डबल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया सब, बता दो तब मैं आगे बढ़ूं, है ना, ठीक है, क्लियर, बोल तो दिया बेटा, यहां लिखा तो है रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में, ठीक है ना, इट इज अ माइनॉरिटी कैरियर करंट, ठीक है ना। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एनालाइज करना हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडी हम क्या लेते हैं इस इक्वेशन में, वीडी आप क्या लोगे, वीपी माइनस वीएन ही वीडी रखोगे, और आपका आईडी इस डायरेक्शन की करंट है। अभी देखो इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं तो आपको ये सब कुछ जो अभी छोटे छोटे कुछ लोग ना रिवर्स में ऐसा वैसा कैसा, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता बेटा, कुछ सीख रहे हो, टेंशन ना लो। अब चलो आते हैं इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। इफ डायोड इज फॉरवर्ड बायस, देखो फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब वीपी ग्रेटर देन वीएन होता है, तब हम डायोड को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। ये कहते हैं कि नहीं, इतनी बात तो आपको क्लियर है। अभी मैंने बताया इफ वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, मतलब पी इंड का पोटेंशियल हायर है कंपेयर टू एन इंड, तो हम कहते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस है ना। अब देखो वीपी ग्रेटर देन वीएन होना चाहिए, बाकी वीपी निगेटिव है पॉजिटिव है इससे मतलब नहीं होता है। कई बार आप सोचते हो वीपी पॉजिटिव होना चाहिए वीएन निगेटिव होना चाहिए तभी जाके ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये मिसकॉन्सेप्शन हटा दो। देखो जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस के कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, देखो वीपी वीएन से ज्यादा होना चाहिए, वीपी शुड बी एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एन इंड पोटेंशियल। अगर पी इंड का पोटेंशियल एन इंड से ज्यादा है तो आपका फॉरवर्ड बायस है डायोड, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से इस चीज को देखना, ठीक है। यहां पे वीपी ग्रेटर देन वीएन की बात करें, अगर मैं यहां पे कह दूं ये पी इंड एट -1 वोल्ट से कनेक्टेड है और एन इंड -2 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो बताओ -1 इज ग्रेटर देन -2 है कि नहीं, डेफिनेटली -1 इज ग्रेटर देन -2 है। वीपी इज ग्रेटर देन वीएन है कि नहीं, तो यहां पे भी डायोड फॉरवर्ड बायस है। समझ में आई बात, है ना। तो ऐसा नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव भी होना चाहिए, देखो यहां पे ये 2 वोल्ट है ये -1 वोल्ट है तो भी ये फॉरवर्ड बायस है, 2 इज ग्रेटर देन -1, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। ये देखो ये 0 है लेट्स से, ये -1 वोल्ट है ना, तो भी ये फॉरवर्ड बायस है बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -1। तो वीपी का वैल्यू वीएन से ज्यादा होना चाहिए फॉर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस। ऐसा नहीं कि वीपी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वीएन हमेशा निगेटिव तभी फॉरवर्ड बायस होगा, ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से निकाल देना। डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस इफ पी इंड इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एन इंड, कंपेयर वर्ड जुड़ा हुआ है एन इंड के कंपेयर में, तभी तो पी से एन करंट फ्लो होना चाहेगी फॉरवर्ड बायस के केस का जो होता है बेसिक मुद्दा, ठीक है। तो ये सारे केस में डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये बात एकदम क्लियर है, सबको बता दो, एकदम क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये चीज क्लियर है बेटा। डायोड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज खत्म करके जाएंगे, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, मस्त तरीके से, एकदम मजा आ जाएगा, मतलब इसको कहते हैं ना मजा, मौज करा दी सर आपने, है ना, ऐसा कहोगे आप। थोड़ा सा बस पेशेंस रखा करो, ठीक है ना। डाउट सारे क्लियर होंगे, मैं यहां खड़ा हूं आपके, ये क्लियर हो गया कि नहीं। डायोड का फॉरवर्ड बायस का मतलब आपको दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शन लेके आगे मत बढ़ जाना, है ना, छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शन लेके आगे नहीं बढ़ना, है ना। थोड़ा सा एनर्जी शो किया करो यार, पूछता हूं तो, हाँ ना, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है ना, आप जब एनर्जी शो करते हो, थोड़ा सा एनर्जी दिखाते हो तो मजा आता है ना, एकदम बेहतरीन बेहतरीन, मौज कर दी सर, हाँ बिल्कुल मौज करा देंगे तुम्हारी, टेंशन ना लो। अब चलो आते हैं, इफ डायोड इज फॉरवर्ड बायस तो होगा क्या। अब इस इक्वेशन को मैं एनालाइज करने जा रहा हूं, देन आई विल प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। फिर कल हम इक्विवेलेंट सर्किट पे आएंगे और फिर डायोड की डीसी सर्किट के क्वेश्चन कल से ओपन हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से भाई साहब। आज इसको हम फिनिश करके जाएंगे, एकदम मौज करा देंगे आपकी, ठीक है।
चलो अगर Vp ग्रेटर देन Vn है तो बेटा यहां से ये चीज क्या मिली, Vp माइनस Vn क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं बताओ, पॉजिटिव होगा, क्योंकि Vp माइनस Vn, Vn को इधर लाओगे, Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा। सही बात है, Vp माइनस Vn, Vp Vn से ज्यादा है तो Vp माइनस Vn पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, Vd पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, Vd पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात। तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो Vd वैल्यू विल बी पॉजिटिव डेफिनेटली, क्योंकि Vd होता क्या है, Vp माइनस Vn होता है, और फॉरवर्ड बायस में Vp ग्रेटर देन Vn होगा तो Vd पॉजिटिव आएगा। बहुत अच्छी बात है, इस इक्वेशन को एकदम निकाल के निचोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो अगर Vd पॉजिटिव है बेटा तो e की पावर Vd अपान Vt पॉजिटिव होगा, Vt तो थर्मल वोल्टेज है वो तो पॉजिटिव है। सो होगा क्या, e की पावर Vd अपान Vt क्या होगा, ये e की पावर Vd अपान Vt क्या होगा, Vd अपान Vt अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि Vd इज पॉजिटिव, Vt इज पॉजिटिव। अब e की पावर कुछ पॉजिटिव रखोगे बेटा, e क्या होता है 2.7, और अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है, a अगर नंबर है कोई ग्रेटर देन 1 है और इसकी कोई पॉजिटिव पावर रखते हो, चाहे वो पावर 0.5 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.3, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है उसकी कोई पॉजिटिव पावर रखोगे तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 1 तो आएगी आएगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। e की पावर 0.5 रख लो, e की पावर 0.2 रख लो, e की पावर 0.1, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू e की पावर करके देख लो अपने कैलसी में, यार मोबाइल में कैलसी होगा कहीं पे भी, हमेशा पॉजिटिव आएगा एंड ग्रेटर देन 1 आएगा। और e तो एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर पॉजिटिव करो या निगेटिव करो, वो चीज तो कभी निगेटिव नहीं आ सकती ना। 2.7 की पावर, ये 2.7 होता है, इसकी पावर चाहे 1 रखो, चाहे 0.5 रखो, चाहे 0.7 रखो इसकी पावर, चाहे 2.7 की पावर -1 रखो, किसी पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी रख दो, वो चीज हमेशा पॉजिटिव ही आनी। तो e की पावर Vd अपान Vt तो हमेशा पॉजिटिव आना ही आना है, चाहे Vd निगेटिव हो चाहे Vd पॉजिटिव। लेकिन अगर Vd पॉजिटिव हुआ तो Vd अपान Vt पॉजिटिव, और कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है जो कि e है, उसकी अगर पॉजिटिव पावर आप लोगे तो हमेशा ये ग्रेटर देन 1 आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि आधे लोगों को इस मैथमेटिक्स में भी दिक्कत हो जाती है। वैल्यू रख के देख लो, e की पावर 0.2, e की पावर 0.3, e की पावर 0.7, कुछ भी पॉजिटिव नंबर का बस पॉजिटिव पावर होना चाहिए, वो पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1 हो पावर की या ग्रेटर देन 1 हो, मतलब नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 1 है नंबर जिसकी आप पावर कोई पॉजिटिव रखने वाले हो तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ये 2.7 ग्रेटर देन 1 नंबर है, इसकी पॉजिटिव पावर कुछ भी रख लो, 0.2, 0.1, 0.3, 0.7, 1, 1.2, कुछ भी रख लो, दैट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 1 फॉर श्योर, 100%। ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है सबको, है ना, क्लियर है ना, क्लियर। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये बात समझ लो अगर Vd पॉजिटिव होगा। ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं तुम्हारे, क्योंकि ये इसी में कई लोग कंफ्यूज हैं। अब मतलब Vd अपान Vt ग्रेटर देन 1 हो गया e की पावर, तो देखो ये ग्रेटर देन 1 और ये उसमें से 1 घटाओगे, ये क्या आ गया, पॉजिटिव। I0 तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो I0 फिक्स होता है, क्योंकि I0 डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो I0 चेंज होगा, टेम्परेचर फिक्स है तो I0 फिक्स। तो I0 तो एक फिक्स वैल्यू है ना। अब ये चीज मत कर देना सर रिवर्स सैचुरेशन करंट है तो I0 को निगेटिव लेंगे, बेटा हमने I0 का मैग्नीट्यूड यहां यूज किया है ना। तो I0 एक फिक्स पॉजिटिव वैल्यू है रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको कहते हैं डायोड की। समझ में आई बात, है ना, ठीक है। तो I0 तो एक फिक्स वैल्यू है, टेम्परेचर फिक्स है, ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो ID अब क्या आएगा, ID कम्स आउट टू बी क्या, पॉजिटिव। तो हमने यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, whenever diode is forward bias Vd is going to be positive, e की पावर Vd upon Vt going to be greater than 1 and this bracket is going to be greater than 1 or greater than 1 rather पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 से ज्यादा उसमें से 1 घटाएंगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो I0 इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ID क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ID किस डायरेक्शन में, ID पॉजिटिव आ गया, और ID की डायरेक्शन हमने मानी क्या थी, P से N डायरेक्शन मानी थी। मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में करंट कहां से कहां फ्लो होगी, P से N ही फ्लो होगी। जो डायरेक्शन माना था उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट ID पॉजिटिव आ गया। अगर ID निगेटिव आ जाती तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती, जो डायरेक्शन माना उसके अपोजिट। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर,
एकदम क्लियर यहां तक जो अभी ये एनालिसिस करी है, ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ध्यान से बताओ। अभी कुछ चीजें क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर करूंगा, बेहतरीन वाले, क्रिस्टल क्लियर, है ना एकदम। तो यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट P to N फ्लो होती है, इस इक्वेशन से भी पता चल गया। चला कि नहीं पता चला? बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, पता चल गया कि नहीं इस करंट इक्वेशन से भी कि करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम P to N डायरेक्शन इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड, है ना, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस वेयर Vp इज ग्रेटर देन Vn, देन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। P इंड का पोटेंशियल N इंड से ज्यादा होना चाहिए, डायोड को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। समझ में आई बात? इतनी चीज क्लियर हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना? ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, है ना। तो आईडी पॉजिटिव आएगा मतलब P to N करंट फ्लो होगी, सही बात है। चलो, तो अब सेकेंड केस आते हैं, ये नोट डाउन कर लिया था ना, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना बेटा, है ना, हमने बता दिया, नोट डाउन साथ में करते रहा करो, है ना, इतना टाइम आपको दिया था, ठीक है, तो साथ साथ में नोट डाउन करते रहा करो। अब आता है सेकेंड केस, तभी तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। आओ चलो, ठीक है। तो अभी बहुत सारे की पॉइंट बाद में लिखवाऊंगा, तुरंत सारे पत्ते नहीं खोलूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड केस क्या है, इफ Vp इज लेस देन Vn, यही तो दो केस हो सकते हैं बेटा, Vp इज लेस देन Vn, यही तो दो केस हो सकते हैं, Vp इज लेस देन Vn, समझ में आई बात? इफ Vp इज लेस देन Vn तो क्या होगा बेटा, Vp अगर लेस देन Vn है तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। अगर N इंड इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू P इंड तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। इस केस में क्या होगा, Vp माइनस Vn, बेटा बताओ। Vp Vn से कम है तो Vp में से जब Vn घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं। Vp भैया Vn से कम है तो Vp में से जब Vn घटाओगे तो सब्ट्रैक्शन निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, Vd निगेटिव आएगा, क्योंकि Vd है क्या, Vp माइनस Vn है। तो Vd क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा फॉर श्योर, Vd कम्स आउट टू बी निगेटिव फॉर श्योर। तो Vd तो निगेटिव आ गया भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है सर, Vd तो निगेटिव आ गया, बहुत अच्छा है। Vd निगेटिव आ गया तो अब होगा क्या बेटा, e की पावर Vd अपान Vt है, ठीक है। अगर Vd निगेटिव हो गया तो Vd बाई Vt भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि Vt तो पॉजिटिव है, एक थर्मल वोल्टेज है Kt अपान Q, है ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। Vd निगेटिव हो गया तो Vd अपान Vt निगेटिव। अब देखो e की पावर Vd अपान Vt, अभी Vd अपान Vt निगेटिव है तो इसको मैं 1 अपान ई की पावर माइनस Vd अपान Vt लिख सकता हूं। 1 अपान में ले गए तो पावर निगेटिव हो गई, निगेटिव ऊपर आती है तो नीचे से कोई चीज ऊपर आती है तो पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब देखो Vd अपान Vt तो निगेटिव है, लेकिन उसके आगे माइनस लगा दो तो माइनस Vd अपान Vt तो क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो माइनस Vd अपान Vt पॉजिटिव हो गया और e एक नंबर है ग्रेटर देन 1 तो उसकी पॉजिटिव पावर क्या होगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अभी मैंने बताया था e कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है उसका पॉजिटिव पावर कुछ भी करो, चाहे 0.1 चाहे 0.2 चाहे 0.7 चाहे 1 चाहे 2, हमेशा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो e की पावर माइनस Vd अपान Vt क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, है ना। तो ये हम कह सकते हैं e की पावर माइनस Vd अपान Vt ग्रेटर देन 1 होगा। तो e की, हमें तो यहां e की पावर Vd अपान Vt की वैल्यू देखनी है, e की पावर माइनस Vd अपान Vt ग्रेटर देन 1 आ गया तो e की पावर Vd अपान Vt को मैं 1 अपान e की पावर माइनस Vd अपान Vt लिख सकता हूं। ये चीज ग्रेटर देन 1 है, 1 को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा बेटा, ध्यान रखना, लेस देन 1 आ जाएगा इस केस में। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि देखो माइनस Vd अपान Vt पॉजिटिव है, e की पॉजिटिव पावर ग्रेटर देन 1 आ गया, ये ग्रेटर देन 1 और एक पॉजिटिव नंबर ही तो होगा, 1 अपान ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 आएगा। तो ये e की पावर Vd अपान Vt तो पॉजिटिव ही आएगा लेकिन लेस देन 1 आएगा, पॉजिटिव एंड लेस देन 1, पॉजिटिव एंड लेस देन 1 आएगा। अब देखो ये लेस देन 1 आ गया और लेस देन 1 में से 1 घटाओगे तो ये निगेटिव, निगेटिव को आई नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव, तो id कम्स आउट टू बी व्हाट, निगेटिव आता है भाई साहब, id कम्स आउट टू बी व्हाट, निगेटिव आएगा। तो जैसे आपने रिवर्स बायस किया डायोड को, Vd हुआ निगेटिव, ये चीज लेस देन 1 हुई, ये हुआ निगेटिव पूरा ब्रैकेट और id निगेटिव आ गई। और id आपने माना क्या है, ये वाली करंट,
और आईडी क्या आ गई, निगेटिव, मतलब करंट फ्लो कहाँ हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन की करंट आपने निकाली तो वो जो उसको कैलकुलेट किया तो निगेटिव साइन के साथ आ गई वो करंट। इसका मतलब है करंट जो डायरेक्शन आपने मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स करंट n टू p फ्लो हो रहा है। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, n टू p फ्लो हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। रिवर्स बायस में करंट n टू p फ्लो हो रहा है और फॉरवर्ड बायस में करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, p टू n। ये बात एकदम समझ में आ गई सबको कि नहीं, और सबने नोट भी कर लिया है ना। भैरव मंडल बेटा आप उत्सुक बहुत ज्यादा रहते हो, थोड़ा पेशेंस रखा करो, मैं चीजें बता ही रहा हूं। टाइम देखो ना, आ गया ना, निगेटिव पॉजिटिव सब डिस्कस करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, भाग जाएंगे आधे पर से पढ़ा के। थोड़ा तो पेशेंस रखो यार, आप लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ही लो होता है। मतलब एक ही बार में सब कुछ कैसे सीख सकते हो, थोड़ा पेशेंटली सीखो ना, एक के बाद एक पाइलअप करते जाओ। जो सीख रहे हो उसको ध्यान से पहले ऑब्जर्व करो जो मैं बोल रहा हूं। आप अगर पहले से बहुत आगे का सोचने लगोगे ना तो जो मैं अभी प्रेजेंट में बता रहा हूं उसमें कुछ चीजें मिस कर दोगे। इसलिए कंसंट्रेशन वहां पे रखो जो अभी समझाया जा रहा है। आगे अगर वो चीज मैंने सब कुछ बता दिया और आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया मेरे सारे बताने के बाद भी इसमें, तब वो क्वेश्चन पुट करो। अभी प्रेजेंट में रहो जो बता रहा हूं, नहीं तो आप प्रेजेंट वाले को ज्यादा ध्यान दोगे नहीं, आगे का दिमाग में सोचते रहोगे तो मिस कर दोगे चीज, है ना। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। e की पावर vd अपॉन vt हमेशा पॉजिटिव होगा, वेदर vd इज निगेटिव वेदर vd इज पॉजिटिव। कर लो ना, e की पावर -1, e की पावर -2, e की पावर -0.5, किसी की भी वैल्यू निकालो। e की निगेटिव पावर की, e की पॉजिटिव पावर की, हमेशा e की पॉजिटिव पावर में ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा e, और e की निगेटिव पावर में हमेशा लेस देन 1 आएगा। लेकिन दोनों केस में ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ तुम प्लॉट करना जानते हो। e की पावर x को प्लॉट करोगे ना बेटा, ऐसा ग्राफ मिलता है। देखो e की पावर x y एक्सिस पे है, e की पावर x कभी भी निगेटिव गया क्या, y एक्सिस पे e की पावर x है, ये क्या x एक्सिस के नीचे गया, नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। देखो x ग्रेटर देन, अगर ये पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 है तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, तो ये वैल्यू 1 होती है, और 1 से देखो ज़्यादा है e की पावर x। अगर x निगेटिव है, मतलब e की पावर निगेटिव है, तो वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है x एक्सिस के ऊपर। तो थोड़ा बहुत जो मैथ्स तुम पढ़ते हो ना, मुझे यहाँ ये सब बताना पड़ा। अगर तुम थोड़ी मैथ्स तुम्हारी अच्छी होती तो शायद मुझे ये बोलना भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा दिया, है ना। क्योंकि सबको लेके साथ चलना। e की पावर x का ग्राफ अगर जानते होगे तो खुद ही पता होगा e की पावर x कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फॉर द x ग्रेटर देन 0 इट इज ग्रेटर देन 1, एंड फॉर x लेस देन 0 इट इज लेस देन 1। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो भैरव मंडल बेटा थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है ना, इतना जल्दी कूदते नहीं है, नहीं तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। आपका नुकसान होगा, प्रेजेंट में कुछ चीजें खो दोगे, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचोगे तो, ठीक है ना। चलो, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि भैया फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वीडी पॉजिटिव है, निगेटिव है, सब कुछ हमने यहां पे एनालाइज कर लिया। नाउ वी कैन एबल टू प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड, है ना। कैरेक्टरिस्टिक का प्लॉट करें हम, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को, जो डायोड की करंट इक्वेशन है, id इज फंक्शन ऑफ vd, इस डायोड वोल्टेज vd को जो p टू n वोल्टेज है चेंज करोगे तो ये डायोड करंट id चेंज होगी। vd फॉरवर्ड बायस में भी चेंज कर सकते हो, रिवर्स बायस में भी चेंज कर सकते हो, करंट चेंज होगी। अब देखो इसको मैं जा रहा हूं प्लॉट करने, इस कैरेक्टरिस्टिक को, फिर हम इस डायोड जो इक्वेशन है इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब हम आते हैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक IV हम अब प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक तुम प्लॉट करो, ठीक है। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, डायोड करंट ID ले रहे हैं बेटा, ID ही जो हमारी P टू N डायरेक्शन की करंट है, डायरेक्शन फिक्स करना पड़ता बेटा, और ये डायोड वोल्टेज VD है जिसको हम P टू N मेजर करते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या था, ID पॉजिटिव था। फॉरवर्ड बायस कब होगा बेटा, जब VD ग्रेटर देन 0 है तभी, तो VD जब पॉजिटिव है तभी तो क्या है, डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस रीजन क्या हुआ बेटा, VD यही VP माइनस VN होता, हमेशा याद रखो,
इस कैरेक्टरिस्टिक में। तो डायोड फॉरवर्ड बायस है, इसका क्या मतलब है, Vp ग्रेटर देन Vn है, Vp माइनस Vn फिर पॉजिटिव होगा, मतलब जब Vd पॉजिटिव होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस है। और Vd पॉजिटिव कब होगा, इस y एक्सिस के राइट हाफ में x पॉजिटिव है, x एक्सिस पे ही तो Vd है, तो ये पूरा राइट हाफ y एक्सिस के क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस रीजन है ना, पूरा इसके राइट हाफ का रीजन फॉरवर्ड बायस रीजन है, ठीक है। और ध्यान से देखो, जब Vd निगेटिव है, कब निगेटिव है, जब Vp Vn से कम होगा, तभी तो Vp माइनस Vn निगेटिव आएगा। Vd निगेटिव कब है, इस y एक्सिस के लेफ्ट में x हर जगह निगेटिव है ना, देखो ये सब इधर y एक्सिस के लेफ्ट में x क्या है, x ही तो Vd है, निगेटिव है हर जगह। तो Vd जब निगेटिव है तो डायोड को हम क्या कहते हैं, डायोड रिवर्स बायस है। डायोड रिवर्स बायस है मतलब इस हाफ में डायोड कैसा है, रिवर्स बायस है। Vd की वैल्यू क्योंकि इस हाफ में निगेटिव है और Vd निगेटिव है तो Vp लेस देन Vn है, और Vp लेस देन अगर Vn है, Vn हायर पोटेंशियल पे Vp लोअर पे, तो डायोड को हम कहते हैं रिवर्स बायस है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक, एकदम प्यार से, है ना, एकदम प्यार से इतनी चीज क्लियर हो गई। फॉरवर्ड बायस रीजन कौन सा है, राइट हाफ वाला, रिवर्स बायस रीजन कौन सा है, लेफ्ट वाला। अब हम कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं, ID को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट Vd। अगर हमारा Vd पॉजिटिव है, मतलब ये राइट हाफ, हमने राइट हाफ में कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं, अगर हमारा Vd पॉजिटिव है तो होगा क्या, e की पावर Vd अपॉन Vt विल बी ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन ये पॉजिटिव और ID पॉजिटिव। ID पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब, ID y एक्सिस पे है, x एक्सिस के ऊपर y हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि हम जब Vd को पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब ये वाला हाफ हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ID हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ID क्या मिल रहा है, x एक्सिस के ऊपर हमेशा मिलेगा, ये बात श्योर है। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, x भी पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी फॉर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस। समझ में आ रही है बात इतना, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये ID Vd के साथ प्लॉट कर रहे हैं, तो ID का Vd के साथ रिलेशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। y इज इक्वल टू e की पावर x है कि नहीं, y क्या है, y एक्सिस पे ID है, x एक्सिस पे क्या है, Vd है, तो ये एक्सपोनेंशियली करंट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ Vd है। Vd के साथ ID का रिलेशन कैसा है, एक नॉन लीनियर रिलेशन है। जो कल हम जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, याद है आपको, I इज इक्वल टू V माइनस 2/R, याद है। यहां पे I का V के साथ रिलेशन कैसा था, लीनियर था, I इज फंक्शन ऑफ V की पावर n। लेकिन यहां क्या है, I इज फंक्शन ऑफ E की पावर Vd, तो I का रिलेशन Vd के साथ कैसा है, नॉन लीनियर है, एंड दैट नॉन लीनियर रिलेशन इज एक्सपोनेंशियल रिलेशन। तो डायोड में जो करंट है वो Vd का कैसा फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन है। इसीलिए डायोड, एक और चीज लिख लेना, नॉन लीनियर डिवाइस कही जाती है। ये लीनियर डिवाइस है क्या, नॉन लीनियर डिवाइस है बेटा, इट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, है ना, लीनियरिटी को फॉलो नहीं करता है। तो Vd को जब हम चेंज करेंगे फर्स्ट हाफ में, मतलब जब Vd को पॉजिटिव ली, तो करंट देखो e की पावर Vd अपॉन Vt, Vd पॉजिटिव है तो Vd अपॉन Vt पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 1 है। अब Vd को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाओ, है ना, x को बढ़ाते जाओ, e की पावर x बढ़ता जाएगा, x बढ़ने के साथ e की पावर x बढ़ता है, e की पावर Vd अपॉन Vt, Vd अपॉन Vt पॉजिटिव है, और इसको बढ़ाते जाओगे तो e की पॉजिटिव पावर बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव पावर बढ़ेगी तो e की पावर Vd अपॉन Vt की वैल्यू बढ़ेगी, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा और ये ID बढ़ता जाएगा। तो यहां पे ID Vd के साथ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या करता है, इंक्रीज करता है बेटा। तो फर्स्ट हाफ में कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब यहां पे देखो, अगर Vd 0 हो जाए, 0 पे देखते हैं, Vd अगर 0 रखोगे तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू आई नॉट 0। ID की वैल्यू देखो 0 ली है मैंने, 0 ली है एट Vd इज इक्वल टू 0, और 0 से जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ती जाएगी। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती है फर्स्ट हाफ में। बहुत अच्छी बात, यहां तक क्लियर हो गई। ID
थोड़ा क्यों छोड़ के रखा है, मतलब नहीं समझा बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में कैसी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वीडी को पॉजिटिवली बढ़ाते जाओ, ई की पावर वीडी, ई की पॉजिटिव पावर बढ़ती जाएगी, करंट आईडी बढ़ती जाएगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। देखो आईडी वीडी के साथ लीनियरली नहीं बढ़ रही है, लीनियर बढ़ती तो ऐसा कुछ होता है ना, लीनियरली नहीं बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है इन फर्स्ट हाफ। फॉरवर्ड बायस के केस में अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वीडी क्या है, वीडी अगर पॉजिटिव है तो हम कह रहे हैं डायोड फॉरवर्ड बायस है, और इस वीडी को हम बढ़ाते जाएं तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डायोड के क्रॉस बढ़ाते जाएं तो आपकी जो आईडी करंट है एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है ना। एंड आफ्टर सर्टेन वोल्टेज ये बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में e की पावर 10 बहुत हाई होता है बेटा, e की पावर 12 बहुत हाई होता है। तो इनिशियली तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन e की पावर जैसे vd थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो गया, e की पावर सफिशिएंटली लार्ज हो गई, तो id बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए देखो यहां पे सट से भागा है, सट से भागा एकदम, है ना, बहुत तेजी से भागा है। तो पहले हाफ में कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई, क्लियर, क्लियर हो गई, बता दीजिए सब लोग, थोड़ा तेजी से लिखिए, फिर रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे और उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इसको बाद में मैं कल पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, पीस वाइज, है ना, अप्रोक्सीमेशन जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो मैं कल बताऊंगा। ये अभी हम एकदम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना, क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए जल्दी से बताइए, ठीक है ना, जल्दी से बताइए, है ना, क्लियर सर, क्लियर सर, है ना, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम आते हैं, जब Vd को हम या तो पॉजिटिव रख सकते हैं x को, या तो Vd को निगेटिव रख सकते हैं भैया, x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी जो Vd है, या निगेटिव। जब Vd निगेटिव होगा तो फर्स्ट हाफ हमने क्लियर कर लिया, Vd जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, when Vd will be negative, that is Vp is less than Vn, तभी तो Vd निगेटिव हो सकता है, and when Vp is less than Vn, diode is said to be reverse bias। तो Vp की वैल्यू अगर Vn से कम है, Vp निगेटिव है, पॉजिटिव है, इट डजंट मैटर, Vp अगर Vn से कम है तो डायोड रिवर्स बायस है, Vp अगर ग्रेटर देन Vn है तो डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो अगर Vp लेस देन Vn है तो Vp माइनस Vn निगेटिव आएगा, मतलब हम कौन से हाफ में आ गए, ये वाले x यहाँ निगेटिव है, लेफ्ट हाफ में आ गए वाई एक्सिस के। अब देखो करंट क्या होगी, आईडी हमने अभी देखा था कि जब Vd निगेटिव होगा तो ई की निगेटिव पावर लेस देन 1 होगी, ई पॉजिटिव होगा, ई की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर x निगेटिव आ गया Vd अपॉन Vt तो ई की पावर x लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, ये लेस देन निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और id निगेटिव आ जाएगा। मतलब जब Vd निगेटिव है, तुम लेफ्ट हाफ में हो तो id निगेटिव आ रहा है, और id निगेटिव का क्या मतलब, y एक्सिस पे id है तो id निगेटिव मतलब वो x एक्सिस के नीचे आएगा। तो जब Vd निगेटिव है तो id भी निगेटिव आ रहा है, Vd भी निगेटिव और id भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक आएगी कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि Vd देखो इधर निगेटिव और id निगेटिव के लिए इधर आना है, तो यही पोर्शन बना, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक किस क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। इसीलिए डायरेक्शन आईडी का, वीडी का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है कि वीडी आप किसको कहते हो, आईडी आप किसको मान रहे हो, समझ में आई बात। ये सब चीजें नहीं तो आप बस मान लेते हो है, हम लेकिन क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या रह जाएगा, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक होती कैसी है, देखो मैं ड्रॉ तो कर दे रहा हूं, ठीक है, ये बना लो, ठीक है ना। ये होता है ब्रेकडाउन, VBR बोलते हैं इसको, है ना, और ये करंट अप्रोक्सीमेटली I0 है, माइनस I0 है ना, क्योंकि अब करंट N2P फ्लो होगी। ID निगेटिव का क्या मतलब, ID आप किसको मानते हो, जो ये वाली करंट है, और अगर ID निगेटिव है मतलब आपकी करंट एक्चुअल में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, N2P। ID की डायरेक्शन होती है P to N, और अगर ID निगेटिव आ गया तो एक्चुअल में करंट N2P फ्लो हो रही है, इसका मतलब यही हुआ। तो है ना,